हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग सीख रहे हैं ट्रांसलेशन, और ट्रांसलेशन में पार्ट नंबर 7 तक हम लोग सीख चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। और हम लोग पार्ट नंबर 8 में अब सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। ओके बच्चों, तो आइए ध्यान दीजिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी वर्तमान अपूर्ण काल, यानी पूर्ण नहीं, जब कंटीन्यूअस हो गया, जारी हो गया, तो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। तो यहाँ पहचान है, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहा हूँ के साथ साथ समय भी दिया होता है, समय के साथ से की अंग्रेजी सिंस और फार लिखते हैं, तो वो सेंटेंस क्या होता है, टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है। तो आइए ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग स्ट्रक्चर को देखेंगे कि किस तरीके से ट्रांसलेशन करना है। तो सब्जेक्ट के बाद में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज और प्लूरल है तो हैव, लेकिन बीन उसमें जोड़ दिया जाएगा, हैज बीन या हैव बीन होगा। और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, और मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने के बाद में ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और जो भी अन्य शब्द होंगे उन्हें लिखेंगे। जैसे कोई प्लेस है उसको लिख दिया जाएगा, या और ऑब्जेक्ट है तो उसको लिख दिया जाएगा। उसके बाद में समय को लिखने से पहले फार या सीन्स का प्रयोग करेंगे, लेकिन कब फार लगाएंगे से की अंग्रेजी और कब सीन्स लगाएंगे, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर टाइम निश्चित है, यानी समय का नाम दिया हुआ है, जैसे सुबह से, दोपहर से, शाम से, सोमवार से, मंगलवार से, 2 जुलाई से, या 10 जुलाई से, या फला तारीख से, या 2 बजे से, 4 बजे से, 8 बजे से, तो जब समय का नाम होता है ना, तो से की अंग्रेजी सीन्स लिख देते हैं। और अगर अनिश्चित समय होता है, 2 घंटा, 2 दिन, 2 महीना, 2 वर्ष, तो यहाँ पर क्या लगा देते हैं, फार का प्रयोग कर लेते हैं। ये चीज़ समझ में आया होगा। आइए हम लोग एग्जाम्पल पर चलते हैं। वह 4 घंटे से अपना काम कर रहा है, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही सिंगुलर है तो है लगाया और बीन इसमें जोड़ दिया। और कर रहा की अंग्रेजी डू का आईएनजी डूइंग कर दिया आपने, रहा रही के नाते आईएनजी जुड़ गया। और अपना काम ऑब्जेक्ट है तो ही के अकॉर्डिंग अपने की अंग्रेजी हिज, और काम की अंग्रेजी वर्क। अब समय बचा है 4 घंटे से, तो 4 घंटा पता नहीं कौन सा 24 घंटे में 4 घंटा है, इसलिए वहाँ पर से की अंग्रेजी क्या लगा देंगे, फार लगाएंगे बच्चों, और फार के बाद में 2 आवर्स लिख देंगे। यहाँ पर घंटा 1 से अधिक है, 2 है, तो आवर में यस जोड़ दिया, आवर्स कर दिया। आइए दूसरा सेंटेंस है कि वह लोग सुबह से स्कूल में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वह लोग की अंग्रेजी दे, और दे है बहुवचन, इसलिए क्या करेंगे कि हैव और बीन जोड़ देंगे, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब। और खेल रहे की अंग्रेजी प्ले में प्लेइंग कर दिया आपने, क्रिकेट है तो क्रिकेट नाम आपने लिख दिया। क्रिकेट एक खेल का नाम है, खेल के नाम के आगे, विषय के नाम के आगे दी का प्रयोग, दा का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल नाम लिख देते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखना है कि स्थान दिया है स्कूल में, तो इन द स्कूल, यहाँ भी देखना है दा का प्रयोग किया गया है। अगर पठन पाठन का कार्य होता है तो स्कूल से पहले दा का प्रयोग ना किया कीजिए, लेकिन अगर पठन पाठन का काम नहीं है, क्रिकेट खेलने का काम है, कोई दूसरा कार्य है, तो यहाँ पर द स्कूल कर देंगे। उसके बाद में समय दिया है सुबह से, तो सुबह एक समय का नाम हो गया, इसलिए से की अंग्रेजी सिंस लिखेंगे, और सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग। तो ये चीज़ अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही जितने भी सेंटेंस को पहचानते रहेंगे, और इस प्रकार से समय दिया हुआ है, तो आप हैज़ बीन और हैव बीन सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया में आईएनजी, और समय लिखने से पहले सिंस फार का प्रयोग करते रहिए इस टेंस में। तो हम लोग निगेटिव भी इसी सेंटेंस में देख लेते हैं, और भी सेंटेंस लेंगे, लेकिन यहाँ पर अगर लिखा है कि वह 4 घंटे से अपना काम नहीं कर रहा है, अगर यहाँ पर नहीं शब्द आ गया, निगेटिव हो गया, तो नहीं की अंग्रेजी नॉट, ये जो बीन शब्द लिखा गया है इसी से पहले आपको नॉट लिख देना है। ओके फ्रेंड्स, अब फिर देखना है दूसरा वाला सेंटेंस, वह लोग सुबह से स्कूल में क्रिकेट खेल रहे हैं, तो नहीं खेल रहे हैं, यहाँ भी निगेटिव ले लीजिए, तो निगेटिव हो गया तो क्या करेंगे, फिर बीन से ही पहले आपको नॉट का प्रयोग कर देना है। ओके, आइए हम लोग और सेंटेंस लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग
3 नंबर यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि राम मोहन की किताब 4 महीने से नहीं पढ़ रहा है। तो नहीं शब्द आया है तो ये क्या हो गया, निगेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर राम ही तो नहीं पढ़ रहा है, तो राम सब्जेक्ट है और मोहन की किताब नहीं पढ़ रहा है तो मोहन की किताब ऑब्जेक्ट हो गया। तो सब्जेक्ट को पहचानिए, सब्जेक्ट को आप लिखेंगे पहले राम, उसके बाद में राम सिंगुलर है तो हैज आपने लगा दिया, और हैज लगाने के बाद में नहीं की अंग्रेजी क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया, और उसके बाद में बीन लड़ा दिया, यानी हैज और बीन के बीच में ही नॉट लगाना है। ओके, फिर उसके बाद में पढ़ रहा की अंग्रेजी रीडिंग कर दिया, और द बुक ऑफ मोहन, यानी मोहन का किताब है तो द बुक ऑफ मोहन। यहाँ पर ध्यान देना है कि जो का के की अंग्रेजी है वो आप लगेगा ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और अगर सब्जेक्ट के स्थान पर होता तो एपोस्ट्रोफी यस का प्रयोग होता। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर 4 महीने से समय दिया है, तो 4 महीना पता नहीं कौन सा नाम नहीं है, इसलिए आपने क्या लगा दिया, फॉर 4 मंथ्स, फुल स्टॉप। आइए दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, क्या मैं अपना किताब घर पर सुबह 4 बजे से पढ़ रहा हूँ। तो क्या से शुरू हो गया है, तो हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को पहले कर देंगे। यहाँ मैं की अंग्रेजी आई है और आई प्रेजेंट में प्लूरल है, इसलिए हैव पहले लिख दीजिए। और सब्जेक्ट आई लिखने के बाद में बीन शब्द लिखिए, और पढ़ रहा की अंग्रेजी रीडिंग आपने लिख दिया, और अपना किताब है तो आई के अनुसार अपने की अंग्रेजी माई लिख दिया, और किताब की अंग्रेजी बुक लिख दिया, और घर पर की अंग्रेजी एट होम लिख दिया। सुबह 4 बजे से है तो अगर आप सीन्स 4 AM लिख देंगे, है ना, ये AM क्या दर्शाता है, सुबह दर्शाता है, PM होता है तो शाम दर्शाता है। बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर अगर आप AM लिख देंगे तो सुबह की अंग्रेजी मॉर्निंग वहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन मार्क लगा है तो क्वेश्चन मार्क आपने लगा दिया। ये बात समझ में आई। तो इस तरीके से और भी हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेते हैं। अभी यहाँ पर 5 नंबर सेंटेंस है कि कितने घंटे से मेरा भाई बाजार जा रहा है। तो कितने घंटे से, कितने दिनों से, यानी ये है अनिश्चित है। और जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछा जाए कि कितने घंटे से, कितने दिनों से, कितने महीनों से, तो आपको से की अंग्रेजी अनिश्चित होने के नाते फार पहले लिख देंगे, और उसके बाद कितने घंटे की अंग्रेजी हाउ मैनी आवर्स लिख देंगे। ओके, अगर कितने दिनों से होता तो ये भी यही लिखते कि फार हाउ मैनी डेज कर देते। कितने महीने से होता तो फार हाउ मैनी मंथ्स कर देते। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि फार हाउ मैनी आवर्स, कितने घंटे से, हैज माई ब्रदर बीन गोइंग टू द मार्केट, यानी कितने घंटे से मेरा भाई बाजार जा रहा है। दूसरा सेंटेंस है 6 नंबर कि राम और मोहन कब से बांसुरी बजा रहे हैं। तो राम और मोहन कब से बांसुरी बजा रहे हैं, यहाँ ध्यान देना है कि जब कब से आ जाए, कब के साथ से आ जाए तो वो निश्चित समय ढूंढ रहा है ना, इसलिए आपको सीन्स का प्रयोग कर देना है व्हेन के साथ में। तो सीन्स व्हेन, और राम और मोहन यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है तो हैव लगा देंगे और राम एंड मोहन सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद बीन शब्द लिखेंगे, और क्या कर रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं तो बांसुरी को प्ले करते हैं तो प्लेइंग कर देंगे, और बांसुरी की अंग्रेजी फ्लूट लिख देंगे। ओके, यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दे है, क्वेश्चन मार्क अंग्रेजी में भी लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। अगला देखिए 7 नंबर है कि कौन सी किताब लोग बाजार में सुबह से खरीद रहे हैं। तो कौन सी किताब, या तो आप लिखिए व्हिच बुक या व्हाट बुक। समझ में आ गया, आप व्हिच बुक या व्हाट बुक में से कोई एक लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर लोग खरीद रहे हैं तो लोग पीपल प्लूरल है इसलिए हैव लगा देंगे, और पीपल के बाद में बीन का प्रयोग करके खरीदने की अंग्रेजी बाई में ING जोड़ो, इन द मार्केट बाजार में, और सुबह से है तो समय निश्चित है, सिंस मॉर्निंग लिख दीजिए। तो ये चीज़ समझ में आ रहा है। और हम लोग अभी और सेंटेंस लेते हैं जिसमें आपको होमवर्क देंगे और वो आपको ट्रांसलेशन करना है। तो घर पर ट्रांसलेट भी करते रहिए, जो है स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए जो ना समझ में आए, और उसी के अकॉर्डिंग आप उसे लिखा कीजिए। अब यहाँ पर हम लोग
कुछ वर्क लिए हैं और वो वर्क हम सभी को करना है घर पर। ओके बच्चों, तो यहाँ पर कहा गया कि कौन कौन दिल्ली से लखनऊ 4 महीने से जा रहे हैं। तो जैसे जब कौन कौन 2 बार आता है ना, यहाँ पर कौन कौन 2 बार लिखा गया है, लेकिन अंग्रेजी में आपको एक ही बार लिख देना है कि हु। लेकिन यहाँ ध्यान देना है कि जब एक से अधिक आदमी को संकेत किया जाएगा कौन कौन कहा करके, तब आपको हेल्पिंग वर्ब प्लूरल लिख देना, यानी हैज का प्रयोग नहीं करेंगे, हैव लगा देंगे। ओके, तो कौन कौन की अंग्रेजी हु लिखने के बाद में आपको हैव लगाना होगा। ठीक, उसके बाद में हैव के बाद में बीन लगा देंगे और मुख्य क्रिया गोइंग है, जा रहे, तो गोइंग कर देंगे। और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, गोइंग टू लखनऊ है, तो दिल्ली से लखनऊ जा रहे, तो गोइंग टू लखनऊ फ्रॉम दिल्ली कर देंगे। और उसके बाद में समय लिख देंगे 4 महीने से, तो अनिश्चित समय है तो क्या कर देंगे, फॉर 4 मंथ्स। दूसरा है हाथियाँ अपने सूंड से पेड़ के ठूंठों को सुबह से उखाड़ रही हैं, तो द एलिफेंट्स, सूंड के, यहाँ पर ध्यान देना है कि ये सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव नहीं है कि हाथियाँ अपने सूंड से पेड़ की ठूंठों को सुबह से उखाड़ रही हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो द एलिफेंट्स जो है प्लूरल हो गया, तो हैव बीन रूटिंग अप द स्टम्प्स ऑफ द ट्री, और उसके बाद में विथ इट्स ट्रंक, अपने सूंड से और सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग कर देंगे। तो शेर और बाघ सुबह से जंगल में हिरणों का शिकार क्यों कर रहे हैं, ये ध्यान दीजिए। तो क्यों आया है यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, तो व्हाई लिख लीजिए कि व्हाई, शेर और बाघ हैं, तो शेर और बाघ प्लूरल हो गया, इसलिए हैव लगा लेंगे कि व्हाई हैव द लायंस एंड द टाइगर्स। उसके बाद क्या करेंगे, बीन हंटिंग द डियर, अब डियर ही लिखेंगे, हिरनो है लेकिन डियर ही लिखते हैं, डियर्स ना लिखना, ठीक है। इन द फॉरेस्ट, और सीन्स मॉर्निंग, सुबह से है, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। न राम न मोहन घोड़े की सवारी 2 दिन से कर रहे हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि न राम न मोहन, तो यहाँ पर नाइदर राम नार मोहन लिख देंगे। और जब दोनों सिंगुलर है नाइदर नार से, तो आपको हैज ही लगाना, हैज बीन रीडिंग ऑन द हॉर्स, रीडिंग ऑन द हॉर्स के बाद में क्या कर देंगे, फॉर 2 days। अब यहाँ पर ठूंठों के लिए आपको दिया गया है मीनिंग कि स्टम्प्स होता है, उखाड़ने के लिए रूट अप कर दिया जाए, और उसके बाद सवारी करना राइड है, और सूंड की अंग्रेजी ट्रंक दिया गया है। इसलिए यह वर्क जरूर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को बेटा हर वीडियो को बढ़िया से देखते रहिए, पर डे आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, भूलिए कभी नहीं। ओके, थैंक्स।